हेलो लर्नर्स, दिस साइड पूजा एंड आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासेस दैट इज़ विज्ञान क्लासेस, जहां आप साइंस को बहुत ईजीली समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 7 दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स के पार्ट 3 एंड लास्ट पार्ट को कवर करते हैं। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स को देखा है एंड अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट को कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले वाले क्लास में स्टेम एंड लीफ को कवर कर लिया है एंड अब हम लोग रूट को देखने वाले हैं। रूट बेसिकली जड़, ये कैसा पार्ट है? ये प्लांट का ऐसा पार्ट है जो हमें दिखता नहीं है। जब हम पौधे को, पेड़ को उखाड़ेंगे तभी हमें जड़, रूट दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी के अंदर होता है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है? पार्ट ऑफ प्लांट दैट अटैचेस प्लांट विद सॉइल। हमने क्या देखा? ये कैसा पार्ट है प्लांट का? जो प्लांट को सॉइल से, मिट्टी से अटैच करता है। अगर आप ध्यान से देखो, जब आप कोई पौधा उखाड़ोगे तो आप क्या नोटिस करोगे? वो मिट्टी, कुछ मिट्टी उसके साथ निकल आता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जो मिट्टी को पकड़ के रखता है एंड प्लांट को क्या करता है? स्ट्रेंथ, मजबूती प्रोवाइड कराता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, खड़े होने में काफ़ी सपोर्ट करता है। जड़ ही वैसा पार्ट है जिसके कारण पौधा, पेड़ ऊपर सपोर्ट के से खड़ा हो पाता है। आगे हम देखें तो ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल में हेल्प करता है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि लीफ, पत्ती किस चीज़ में मदद करती है, हेल्प करती है, कौन सा प्रोसेस होता है? तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके द्वारा पत्तियाँ खाना बनाती है एंड पूरे पार्ट को, प्लांट के पूरे पार्ट को सप्लाई करती है। तो उस बने हुए खाना को सपोर्ट कौन करता है? स्टोर कौन करता है? तो रूट उस फूड को स्टोर करता है एंड उस भोजन बनाने की प्रक्रिया में मिनरल्स और पानी कौन पहुंचाता है? जड़ पहुंचाता है। और किस चीज़ में हेल्प करता है? हमने देख ही लिया, ये होल्ड करने में, प्लांट को होल्ड करके मिट्टी से अटैच करके प्लांट के खड़े होने में ये काफ़ी मदद करता है। और अगर हम टाइप्स की देखें तो रूट, जड़ काफ़ी टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? टैप रूट, लैटरल रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट की बात करें तो ये कौन सा रूट होता है? दिस इज द मेन रूट। ये मेन रूट होता है प्लांट का। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली आप देखोगे, ये स्ट्रक्चर जो बीच में जो काफ़ी मेन रूट होता है वो ही टैप रूट होता है एंड उसके साथ 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 छोटे छोटे जो रूट्स निकल आते हैं उसी को हम लोग लैटरल रूट भी कहते हैं। बेसिकली लैटरल रूट कुछ भी नहीं, मेन रूट के साइड साइड छोटे छोटे रूट्स जो निकले होते हैं उसको हम लोग लैटरल रूट कहते हैं। टैप रूट हमने समझ लिया, मेन रूट को हम लोग कहते हैं एंड लैटरल रूट छोटे छोटे रूट्स होते हैं। बात करें हम फाइब्रस रूट की तो ये ऐसे रूट होते हैं ये कुछ ऐसे प्लांट्स में होते हैं फाइब्रस रूट जिनमें कोई मेन रूट नहीं पाया जाता है। आप इसमें काउंट ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा मेन रूट है। सारे रूट कुछ इस स्ट्रक्चर के होते हैं जिसको हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। तो आई होप आप रूट और उसके फंक्शंस को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे एंड उसके टाइप्स जो कि टैप रूट, लैटरल रूट और फाइब्रस रूट को भी काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग लास्ट पार्ट को देख लेते हैं, दैट इज़ फ्लावर। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखें तो फूल कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले फ्लावर में कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है हमें? तो उसका जो कलर्ड पार्ट होता है, सुंदर सुंदर लाल, पीला, ग्रीन, हरा तो नहीं होता बट ये सारी चीज़ें, कलरफुल पार्ट प्लांट का हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पेटल बोलते हैं। कलर्ड पार्ट जो होता है फ्लावर का, पंखुड़ी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल। तो यहाँ से हम समझ गए प्लांट का जो कलर्ड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पेटल।
सेपल की बात करें तो आपने देखा होगा जब फूल कली होता है तो उसको बाहर से ग्रीन पार्ट छोटा छोटा कुछ लीफ जैसा स्ट्रक्चर उसको कवर करके रखता है, वो क्या होता है, वो सेपल होता है। फ्लावर फूल जब बड़ा हो जाता है तो उसके साइड में आपने रोज़ के फ्लावर में देखा होगा वो छोटे छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो और कुछ नहीं, वो सेपल होते हैं। बात करें हम फ्लावर के ऊपर पार्ट में, देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है येलो कलर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे ऐसे दाने होते हैं, उसको आप टच करोगे तो वो आपके हाथ में लग जाएगा। वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो स्टामेन होता है। स्टामेन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर जो एक फ्लावर से जो पेड़ बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उसमें स्टामेन का एक बहुत बड़ा रोल होता है जिसको आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे। आपको यहाँ बस ये जानना ज़रूरी है कि येलो पार्ट जो होता है फ्लावर में वो क्या होता है, वो स्टामेन होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वहीं हम बात करें तो आप एक ऐसा पार्ट देखोगे, यहाँ आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा मे बी, ऐसा पार्ट होता है जिसको हम लोग पिस्टल कहते हैं। एक लॉन्ग सा पार्ट निकला होता है, मेनली आप ऐसा चाइना रोज़ अड़हुल के फूल में देखोगे, एक लंबा सा स्ट्रक्चर निकला होता है जो कि पिस्टल कहते हैं जिसको हम लोग, या वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहलाता है। और अगर हम यहाँ अच्छे से समझना चाहें स्टामेन और पिस्टल को तो चीज़ें हमारे लिए और क्लियर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम पिस्टल को समझते हैं। पिस्टल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसको अगर हम और जूम करके आप माइक्रोस्कोप में अच्छे से समझने की कोशिश करो तो आपको वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। पिस्टल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, उसका सबसे अपर पार्ट जो होता है उसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। बीच का ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सोलेन होता है, फुला हुआ पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। एंड सबसे नीचे एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है उसको ओवेरी या अंडाशय बोलते हैं, जिसको अगर आप देखो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये सबसे मेन पार्ट हो गया फ्लावर का। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या स्टोर होता है, इसको आप जूम करके देखो तो एक ओवेरी में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल क्या, ये छोटे छोटे दाने जो आपको दिख रहे हैं वो और कुछ नहीं, वो ओव्यूल होते हैं, छोटे मोती जैसे एकदम छोटे छोटे दाने होते हैं। इनका काम क्या होता है, मेनली ये ओव्यूल, और उसके साथ हम देखें स्टामेन को समझ लेते हैं। ओव्यूल किसके साथ मिलता है, तो नए प्लांट का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो हम अगर देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओव्यूल, उसके साथ स्टामेन को हम देख ले। स्टामेन क्या होता है, स्टामेन को अगर आप माइक्रोस्कोप में जूम करो तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। और इसका अपर पार्ट जो कि एंथर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें छोटे छोटे आप दाना देखोगे, आप जब अड़हुल का फूल टच करोगे तो कुछ येलो छोटा सा पार्ट आपके हाथ में लग जाएगा, वो और कुछ नहीं, वो पोलन ग्रेन होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, जो स्टामेन के अपर पार्ट में स्टिग्मा में पाए जाते हैं। स्टामेन में ही एंथर में हमें क्या मिलता है, स्टामेन के एंथर में हमें पोलन ग्रेन मिलता है। क्यों, क्योंकि यहीं पे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। उसके नीचे का हम स्ट्रक्चर देखें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फिलामेंट बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये एंथर को सपोर्ट देता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा पोलन ग्रेन और उसके साथ यहाँ से हमारा पिस्टल के ओवरी से हमारा ओव्यूल मिल जाता है, जिसको आप हायर क्लासेस में और अच्छे से समझोगे। आई होप कि आप प्लांट के सारे पार्ट समझ गए होंगे, जैसे पेटल्स या कलरफुल पार्ट प्लांट का, सेपल जो पेटल को, फ्लावर को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टामेन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, और पिस्टल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको हम लोगों ने यहाँ अच्छे से समझा। आई होप आप फ्लावर को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। और इस पूरे चैप्टर को आपकी जर्नी में आपने क्या क्या कवर किया, सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लांट, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज,
क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स को देखा। उसके बाद पार्ट्स ऑफ प्लांट में आपने मेनली स्टेम, रूट, फ्रूट एंड फ्लावर को कवर किया। तो आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।